हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्शल सुप्रीम रैंक के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जाओ हमारे यान जाओ जी के साथ कुछ ऐसा बात किए जा रहा होता है। तभी हमारे यान जाओ जी जाओ को पूरी तरह से इग्नोर करके एक और बंदे के पास जाता है और उस बंदे का नाम शिया हुई होता है और वो कांगमैन सेट का डिसेबल होता है और उस बंदे को प्रणाम करते हुए बोला होता है कि शिया हुई तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, वो भी इतना साल के बाद। ये सुनने के बाद वो शिया हुई भी थोड़ा शर्माने लगता है। तभी हमारे यान जाओ जी अपने मन ही में सोचने लगता है कि ये शिया हुई कांगमैन मॉडर्न सेट का एक कोर डिसेबल है और उतना नहीं बल्कि ये बंदा मेरे एक बचपन का दोस्त है। इसका मतलब ये बंदा मेरे मेमोरीज वापस आने से पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से मेरे एक दोस्त था। ये सुनने के बाद वो शियाओ नाम का बंदा बोलने लगता है कि यान जाओ जी तो मैं अभी तक तुझे पूरी तरह से याद है, मुझे लगा था कि तुम अब इतना ज्यादा फेमस और स्ट्रांग बन चुके हो, इसलिए तुम अब मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं मैं ऐसा कैसे बोलूंगा, मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसलिए एक बार ये टांगशियन लीग खत्म होने दो, उसके बाद हम यहीं पर रहकर इधर उधर घूमेंगे और इधर उधर की चीजें देख लेंगे जैसे ही हम पहले यानी अपने बचपन में करा करते थे। ये सुने के बाद शियाओ बोलने लगता है कि यस हम दोनों ऐसे ही करेंगे क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ये सुने के बाद हमारे यान जाओ जी उसके साथ और भी बात करने लगता है और ये सारे कांड को देखने के बाद ये जाओ को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी मैं यही पर हूँ, तू फिर भी मुझे इग्नोर करिए जा रहा है, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, आगे जाकर तुम इसके लिए पूरी तरह से पछताओगे। और तब हम LRA की तरफ देखते हैं, वो वहां पर कांगमैन मॉडर्न के सारे डिसेबल को देख लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस बार कांगमैन मॉडर्न पागल बंदा यानी ली युआन को भी टांगशियन लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका देगी। और ये सारे बात सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि एक से क्या सच में कांगमैन मॉडर्न इस बार ये कमीना और पागल बंदा यानी ली युआन को इस बार पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में ये सुन लिया था कि ये बंदा काफी ज्यादा कमीना है जो कि अपने से वीक बंदों को ये हमेशा पूरी तरह से बुली करता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने ये भी सुना था कि ये कुछ बंदों को इतना बुली करता है कि इसके वजह से उन लोगों का कल्टिवेशन पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सुना था कि कुछ साल पहले ये ली युआन को अपने कमरे के अंदर ही पूरी तरह से कांगमैन मॉडर्न बंद कर लिया और वहीं पर उसको ट्रेनिंग देती आ रही थी। तो इसलिए मैं भी हैरान हूँ कि कांगमैन मॉडर्न इस बार इस बंदे को बाहर बुला रही है। और ये सारे बात हमारे यान जाओ जो अपने मनी में सोच रहा होता है, पर ली युआन को पहले ही काफी सारे लोगों के सामने वो LRA पूरी तरह से पागल बोल चुका होता है, इसीलिए वो अपने तलवार को निकाल लेता है। इसके बाद वो ली युआन अटैक करने के लिए वो LRA की तरफ बढ़ी जा रहा होता है और उतने में उससे पहले एल्डर हानरू सामने की तरफ जाते हैं। इसके बाद पूछने लगता है कि LRA आप बिहार सिटी से हो ना, और आपने सारे लोग के सामने मेरे डिसेबल का बदनाम किया है, तो इसलिए मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा, तो इसलिए आजा हम दोनों फाइट करेंगे आज। उसके बाद सभी लोगों को समझ आएगी कि यहाँ पर कौन पागल बन रहा है। ये सुनने के बाद LRA बोलने लगता है कि अबे साले मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो यहीं पर तू ही मर जाओगे, तो इसलिए यहाँ पर रुक जाओ मेरे बात मानो। और ये सुनने के बाद भी वो बिल्कुल ही नहीं रुकता। एल्डर हानरू इसके वजह से अटैक कर देता है LRA पर। इसे देखने तुरंत बाद LRA भी उस अटैक को रोक देते हैं। इसके बाद वो बंदा भी इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच फाइट चालू हो जाता है और ये सारे फाइट को इग्नोर करके ये शियाओ हमारे यान जाओ जो पूछ रहा होता है कि उस ली युआन के बारे में मुझे भी इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जब से उस बंदे को वहां पर उस ट्रेनिंग रूम के अंदर बंद कर दिया गया तब से लेकर अब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। पर मैंने सुना था कि उसके बारे में तुम्हें कुछ तो पता चल गया, तो इसलिए प्लीज यान जाओ जो उसके बारे में मुझे और भी ज्यादा डिटेल में बताओ, क्योंकि उस टांगशियन लीग के अंदर मैं भी उसके साथ जाकर फाइट करने वाला हूँ। अगर वहां पर कुछ तो गड़बड़ हुए तो मैं पहले ही वहां से भाग जाऊंगा, तो इसलिए प्लीज उसके बारे में मुझे बताओ। ये सुनने के बाद यान जाओ जी भी थोड़ा समय लेके शियाओ को उसके बारे में सारे सच्चाई बता देता है। ये सुनने के बाद ये शियाओ बोलने लगता है ठीक है वो बंदा सारे लोगों के बोलने जैसा सच में पागल है क्या? और ये दो लोग ऐसा बात किए जा रहा होता और वो दो लोग ऐसा फाइट किए जा रहा होता, उतने में वहां पर एक कैप पहने वाला बंदा आ जाता। आने के तुरंत बाद वहां पर उन दोनों के चारों ओर एक कमाल का एनर्जी से बना हुआ शील्ड को बना लेता है और जैसे वो शील्ड के अंदर ये दोनों पूरी तरह से फंस जाती है। इसके वजह से ये दोनों बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रहे होते। इसे देखने के तुरंत बाद ये चिल्ला के बोलने लगता है ऐसा क्या हो सकता है, मैं इतना स्ट्रांग होने के बाद भी मैं बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कौन बंदा कर रहा है यहाँ पर सामने हो मेरे सामने। और ये सुने तुरंत बाद वो कैप पहने वाला बंदा तुरंत ही सामने की तरफ आ जाता है। तभी हमें पता जाता है कि ये कैप पहने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी जाओलांग पैलेस का एक एल्डर है और उस बंदे का नाम एल्डर रुआन है। और ये एल्डर रुआन बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों काफी बड़े बड़े सेक्ट के एल्डर हो, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, आने के तुरंत बाद कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं तुम लोगों से फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर हमारे गेस्ट बन के आए हैं, तो इसलिए गेस्ट जैसा बर्ताव करिए, और अगर ऐसा नहीं करके यहाँ पर आकर पूरी तरह से गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसके बाद तुम दोनों को नहीं बल्कि तुम्हारे सेक्ट के सारे डिसेबल को यहाँ पर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये मेरा फाइनल वार्निंग है, तो इसलिए इस वार्निंग को अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। और अगर हम टांगशियन लीग के बारे में बात करें तो वो कुछ ही घंटे के बाद पूरी तरह से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए तब तक आप यही बार वेट कर रही है। और यही पर से मेरा मतलब लिटरली यही पर नहीं बल्कि आपको एक अच्छा जगह दिया जाएगा, वहीं पर आप वेट कर सकते हैं। और इस एल्डर रुआन को देखने के बाद हमारे यान जाओ जो अपने मनी में सोचने लगता है कि यस मुझे ये एल्डर रुआन के
बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये बंदा भी इसी जाओलंग पैलेस का एक एल्डर डिसेबल नहीं एक कोर डिसेबल रहा करता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे स्ट्रांग बनता गया और अब फाइनली ये जाओलंग पैलेस का एक एल्डर भी बन गया। और मैंने इस बंदे के बारे में एक रूमर भी सुना रखा हूँ, और वो रूमर के मुताबिक ये मेंगवान नाम का लड़की को काफी हद तक पसंद करता है, और वो मेंगवान नाम का लड़की और कोई नहीं बल्कि एक केव के अंदर वो बैठकर कल्टिवेट कर रहे होते, तभी वहां पर ईजिंग आ जाता है और उसके बाद अपना दोनों हाथ मिला लेते हैं। और उतना ही नहीं बल्कि एक ही स्ट्राइक के साथ वो लड़की एक बड़ा सा ड्रैगन को मार देती है, वही लड़की ये मेंगवान है। पर जितना मुझे पता है कि जाओलंग पैलेस हमेशा के लिए एक न्यूट्रल पोजीशन ही पूरी तरह से बनाए रखेगी, तो इसीलिए वो गुआनचामोने के साथ या झांगझांग फैक्शन के साथ पूरी तरह से बिल्कुल भी मिल नहीं पाएगी। और इसका मतलब ये एल्डर रुआन भी अपनी पूरी जिंदगी भर अपने बाबू सोने के साथ बिल्कुल भी मिल नहीं पाएगा। आ रही यार मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इस बंदे को देखकर। हमारे यांजाओ जी सब सोच ही जा रहा होता है, तभी वो एल्डर रुआन बोलने लगता है कि प्लीज आप मेरे साथ आ जाइए, आपको मैं अच्छी तरह से एक अच्छा जगह दिखाऊंगा रहने के लिए। ये सुनने के तुरंत बाद ही वहां पर वो जाऊ के साथ और भी लोग और उसके साथ साथ गुआनचामोने के और उसके साथ बिहाई सिटी के वो सारे लोग मिलकर उसको फॉलो करने लगते हैं। और कुछ देर ऐसा ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो सारे लोग मिलकर क्विंजे लेक यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और उसे देखने के तुरंत बाद ही ये एल्डर ये पूछने लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि एल्डर रुआन आप हमें रेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्विंजे लेके यहाँ पर आकर ड्रॉप करोगे, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम सारे लोग मिलकर क्विंजे लेके यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते हैं? ये सुनने के बाद एल्डर रुआन बोलने लगता है कि नहीं नहीं एल्डर, आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ज्यादा समय के लिए बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टांगशियान लीग कुछ ही समय के बाद स्टार्ट होने वाले है, वो भी किसी और जगह पे नहीं बल्कि इसी क्विंजे लेक के ऊपर ही। तो इसे आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो और उसके साथ साथ ही नजर भी देख सकते हो, और वो चॉइस आपकी है। और ये सारे बात सुनने के बाद हमारे यांजाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर ये सारे कांड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैं पूरी तरह से लकी हूँ या पूरी तरह से अनलकी हूँ, क्योंकि मैं अपने पिछली जिंदगी में यानी ग्रेट ईस्टर्न से पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, तब इस लेक को युआलांग लेक कहा जाता था, और तब भी ये लेक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल रहा करता था। और तब यानी मेरे पिछली जिंदगी में ये लेक के ऊपर मैं इतना भी ज्यादा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा कि इस लेक के मिस्ट्री को अच्छी तरह से सॉल्व करने के अलावा, क्योंकि अगर मैं अभी इस लेक के मिस्ट्री को बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसके बाद हमारे गुआनचामोने की डिसेबल या मेरे जीतने के चांसेस काफी हद तक लो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही जाओलंग पैलेस के डिसेबल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लीग के अंदर। तो इसलिए हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस लेक के मिस्ट्री के बारे में और इसके सीक्रेट के बारे में अच्छी तरह से पता करनी चाहिए, वरना इस बार होने वाली ये टांगशियान लीग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जाओलंग के डिसेबल के जीतने की चांसेस काफी हद तक हाई हो जाएगा, क्योंकि वही डिसेबल को यहाँ पर इस लेक के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ही रहा करते थे। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।